अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग स्टेजेस को डिस्कस कर रहे थे। और जैसे कि हमारी इब्तिदाई बात हो चुकी है, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग। नंबर 1 इज, जी बताइए, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। नंबर 2, प्लानिंग द प्रॉब्लम। नंबर 3, coding the program, and number 4 is now testing and debugging the program. स्टूडेंट्स, हम अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में, पिछली क्लासों में इसका मुख्तसर तारुफ में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि टेस्टिंग द प्रोग्राम से मुराद क्या है, कि अपने प्रोग्राम को इस हवाले से टेस्ट करना, कोडिंग करने के बाद, कि वो डिज़ायर ऑब्जेक्ट आउटकम दे रहा है या नहीं, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है या नहीं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में ही बात बताई थी कि प्रोग्राम बनाना और उसका आउटपुट हासिल कर लेना ये कमाल नहीं है। प्रोग्राम तो कोई भी छोटा बच्चा भी कुछ ना कुछ बना ही लेगा, और ज़रा सी मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट भी आ ही जाएगा। लेकिन डिज़ायर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं, या प्रोग्राम वो ही काम कर रहा है या नहीं कि व्हाट इट इज़ सपोज टू डू, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये देखना अहम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट के ज़रिए हम जानते हैं कि हाँ, प्रोग्राम जो हमने बनाया था वो हमारा डिज़ायर ऑब्जेक्टिव दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं हम अपने कस्टमर को इसको सेल करते हैं, और कस्टमर जो है वो इसको रिलायबल तस्वर करता है और तसल्ली से फिर उसके ऊपर काम करता है। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो गोया हम एरर्स मालूम कर रहे होते हैं। एरर्स आर आल्सो कॉल्ड एज बग्स। तो हम ड्यूरिंग टेस्टिंग हम एक तरीके से क्या कर रहे होते हैं, हम बग्स या एरर्स को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और बग्स या एरर्स को ढूंढना जो है ये टेस्टिंग का फेज कहलाता है। और जब आप फाइंड आउट कर लेते हो उन बग्स को, तो उनको रिमूव करने का अमल जो है डीबगिंग कहलाता है। तो बग्स आर द एरर्स मिस्टेक इन आवर प्रोग्राम, एंड डीबगिंग इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंडली, हमें ये जानना होगा कि नॉर्मली एरर्स की कितने किस्में हैं, कितनी तरह की मिस्टेक्स हमसे प्रोग्रामिंग में हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एरर्स को क्लासिफाई करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स जो हमसे हो रहे होते हैं प्रोग्रामर से। नंबर 1 इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर एक ऐसा एरर है जो आप अपनी प्रोग्रामिंग में उसके रूल्स रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी जब करते हो, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, तो ये सिंटैक्स एरर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने रूल ये था कि a+b जब लिखेंगे तो उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आपने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट तो किया लेकिन उसको क्लोज नहीं किया, तो वो क्या कहेगा, आपको सिंटैक्स एरर देगा। इसी तरीके से आपने किसी कमांड को लोअर केस में लिखना था, और अगर आपने उसको अपर केस में लिख दिया है तो आपको उसमें सिंटैक्स एरर मिलेगा। ऐसे ही सी लैंग्वेज में खुसूसियत से आपको अपने हर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम एक क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होता है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम किसी सी लैंग्वेज में रूल ये मौजूद है कि हर इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करना है, एंड करना है सेमीकोलन के निशान से, तो अगर आपने कहीं सेमीकोलन लगाना भूल गए तो ये एरर क्या कहलाएगा, सिंटैक्स एरर कहलाएगा। आपने उस लैंग्वेज के रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, आपने उस लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो वो फ़ौरन से आपको डिटेक्ट करके वो बताएगा। तो वो एरर जो हम ग्रामर में, उसके रूल्स रेगुलेशंस में मिस्टेक करते हैं, सच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर। सेकंड जो एरर की किस्म है वो है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स स्टूडेंट्स क्या है, ये ऐसे एरर्स हैं जो हमारी प्लानिंग के वक्त हो जाने वाली गलतियों की वजह से पैदा हो।
फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। एक नंबर कोई फर्ज कर लें फर्जी नंबर x है और दूसरा नंबर जो है वो y है। मैंने करना क्या था, x और y को आपस में ऐड करना था, लेकिन मैं एडिशन को नहीं समझता हूँ, मुझे एडिशन के मायने नहीं पता है, मेरा ऑब्जेक्टिव एडिशन था, लेकिन मैंने गलती से x प्लस वाई करने के बजाय x माइनस वाई कर दिया। अब आप ज़रा सोचिए, अगर x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 2 हो, 5 प्लस 2 का जवाब तो क्या आता है, 7। लेकिन मैंने अगर गलती से 5 माइनस 2 लिख दिया है, तो आपका क्या ख्याल है, प्रोग्राम या कंप्यूटर जवाब तो देगा ना। बिल्कुल उसको अगर आपने हिदायत 5 माइनस 2 की दी है, x माइनस वाई करवा दिया है, तो वो तो फ़ौरन एफिशिएंटली और 100% करेक्ट आंसर आपको देगा, फ़ौरन से स्क्रीन पे फिर ही लिखा हुआ आएगा। लेकिन क्या ये डिज़ायर आउटकम है, क्या ये डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है जो अचीव हो गया है? नहीं जनाब, दिस इज़ नॉट द डिज़ायर आउटकम। ये आउटकम तो दे रहा है लेकिन एडिशन नहीं दे रहा, ये तो गलती से सब्ट्रैक्शन कर रहा है। सच टाइप ऑफ एरर्स विच आर ऑकर एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज या हमारी रॉन्ग टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, कि प्लस लिखना था और उसमें हमने माइनस लिख दिया, या मुझे फार्मूला ही नहीं पता था। तो इस तरह के एरर को, जैसे मुझे कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट और मैं लगा दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, तो ये तो क्या होगा, वो स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट करेगा। वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की जगह अगर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिया है, तो वो तो एरिया आएगा मेरे सामने। तो ये जो प्लानिंग की मिस्टेक्स हैं, ये लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स, वाज़ेह कर दूँ आपको कि सिंटेक्स एरर फिर भी जाना जा सकता है, क्योंकि जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है वो इसको बता देगा, खुद बता देगा कि यहाँ आपने रूल की खिलाफ वर्जी की है, ये जो आपने काम किया है ये मेरी ग्रामर में तो कहीं, मेरी डिक्शनरी में तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो मैं इसका क्या आउटकम दूँ, मैं इसको नहीं समझता। ये तो वो खुद आपको बता देगा। लेकिन लॉजिकल एरर जो एरर है, इसको वो नहीं बताता। आपने 5 प्लस 2 करने को कहा, वो 7 देगा, लेकिन गलती से 5 माइनस 2 लिख दिया तो वो तो 3 दे देगा। आउटकम आपके सामने आ जाएगा और आप उसको जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये राइट आंसर है या नहीं। इसके लिए हमें टेस्टिंग के मुख्तलिफ तरीक़ेकार अख्तियार करने पड़ते हैं और उसकी मदद से फिर हम इस लॉजिकल एरर को ढूंढ पाते हैं। थर्ड एरर इज स्टूडेंट्स रन टाइम एरर। रन टाइम एरर किसको कहते हैं? जैसे कि ये आपको उस अपने वर्ड से नज़र आ रहा है कि रन टाइम एरर एक ऐसा एरर है जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, चल रहा होता है, उस वक्त ख़ास किसी सिचुएशन में ये ऑकर हो जाता है। जैसे आपने डिवीज़न का प्रोग्राम बनाया, डिवीज़न के प्रोग्राम के अंदर आपने जो है वो क्या किया कि एक किसी x वैल्यू को y से डिवाइड किया है। अब जब कभी x और y दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है, x को y से आप डिवाइड कर रहे हैं, y की वैल्यू अदर देन 0 है, फिर तो वो बहुत अच्छा सा काम करेगा। लेकिन अगर y की वैल्यू कभी आपने 0 प्लेस कर दी, तो क्या होगा, डिवीजन बाय 0 मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी सूरत में क्या होगा, वो प्रोग्राम आपको एरर देगा। इस तरह के एरर्स जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द प्रोग्राम ऑकर होते हैं, ये रन टाइम एरर्स कहलाते हैं। ये भी उस वक्त सेंस होते हैं, उस वक्त टारगेट होते हैं, उस वक्त नज़र में आते हैं जब ये ऑकर होता है। तो स्टूडेंट, सिंटेक्स एरर तो आपको आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर बता देगा, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स को आपको खुद जो है मुख्तलिफ टेस्टिंग मेथड्स के ज़रिए डिटेक्ट करना होता है और फिर उसको रिमूव करना होता है। ये हमने 3 टाइप्स ऑफ एरर जाने। इसके अलावा हमारे पास जब हम एरर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास डीबगिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके लिए बहुत सारे सेवरल टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम इनको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब हम आज ही अपने लेक्चर में ये जान लेते हैं कि टेस्टिंग और डिबगिंग के अमल के अंदर
डिबगिंग प्रोसेस के लिए कौन कौन से हमारे पास मेथड हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 7 पे ये मेंशन है, और जो मैंने आपको एरर्स और उसकी टाइप्स वाला टॉपिक समझाया, ये आपकी बुक में पेज नंबर 5 से शुरू होकर 6 तक आया हुआ है। थॉरोली आपने उसको वहाँ से भी पढ़ना है और समझना है बात को। डिबगिंग प्रोसेस में डेस्क चेकिंग की अगर हम बात करें तो डेस्क चेकिंग एक ऐसा तरीक़ाकार है कि प्रोग्रामर क्या करता है, प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम निकालता है और टेबल पे बैठ जाता है, और उसके बाद जो है एक एक लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है कि उसमें कोई सिंटेक्स की गलती तो नहीं हो गई, कोई लॉजिक की गलती तो नहीं हो गई, कोई रन टाइम एरर तो नहीं आ सकता। गोया डेस्क चेकिंग जो है वो सिंपली प्रूफ रीडिंग है कि कोई आपसे टाइपिंग मिस्टेक, जब आप कोडिंग कर रहे थे कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टाइप कर रहे थे, तो उस वक्त आपसे कोई भूले से ब्रैकेट क्लोज करना था वो तो नहीं रह गया, प्लस लिखना था आपने माइनस तो नहीं लिख दिया। सेकंड डिबगिंग जो मेथड है इस मैनुअल टेस्टिंग विद सैंपल डेटा। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ड्राई रन ऑफ द प्रोग्राम कहलाता है कि हम एक मैनुअली, जैसे मैंने अपना प्रोग्राम बनाया कि दो नंबर को ऐड करेंगे हम, फर्स्ट कर लें पहला नंबर x दूसरा y, और इसका आंसर हम कहीं z में महफूज करेंगे। तो मैंने मैनुअली x की वैल्यू कोई 2 ले ली और y की 3 ले ली। मैंने देखा हाँ इस स्टेप में 2 और 3 ऐड हुए 5, और फिर ये 5 असाइन हो गया z को, और यहाँ मैंने z की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। तो इसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ मैनुअली डेटा अपने प्रोग्राम में इंपुट करते हैं मैनुअली, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये करेक्ट रिजल्ट हमें दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, और अभी तक कंप्यूटर के ज़रिए टेस्टिंग नहीं की है, ये मैनुअल काम इसमें भी हमने किया। थर्ड स्टेप या थर्ड मेथड ऑफ डिबगिंग इज स्ट्रक्चर्ड वॉक। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू जो है उसके अंदर 3 या 4 प्रोग्रामर आपस में बैठ जाते हैं, उसमें क्रिएटर ऑफ द प्रोग्राम भी, डेवलपर ऑफ द प्रोग्राम भी बैठा हुआ होता है, और पूरे प्रोग्राम की लिस्टिंग से वॉक थ्रू होते हैं, गो थ्रू होते हैं समझ लें, और वो ये गौर करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन कैसा था, और फिर सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। तो गोया अभी तक हम मैनुअल अंदाज में देख रहे हैं कि हमारे डेस्क चेकिंग में हमने प्रूफ रीडिंग, प्रूफ की गलतियां देखी, मैनुअल टेस्टिंग में हमने कहीं फर्जी डेटा डाल के हमने चेक किया कि ये आउटपुट सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे मुझे पहले से मालूम है 5 + 2 का आंसर 7 आता है, 10 + 7 का आंसर 17 आता है। ठीक है, तो मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे डाल के ये चेक किया कि ये अगर इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप में चलाऊं तो मुझे आउटपुट अचीव हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू में टीम वर्क के ज़रिए आपस में बैठ के डिस्कस किया, उसको एनालाइज किया उस कोडिंग को। नंबर 4 इज़ अटेम्प्ट एट ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, ट्रांसलेटर के ज़रिए ट्रांसलेट करते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं इसको ट्रांसलेट करो और चलाओ। तो जब वो प्रोग्राम बहरहाल रन उसी वक्त होगा अगर उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा, बट वरना ट्रांसलेटर आपको जो आपने सिंटेक्स की गलतियाँ की होंगी वो बताएगा। आप सिंटेक्स एरर तो उस ट्रांसलेटर की हिदायत के मुताबिक ठीक करते चले जाएंगे। तो सिंटेक्स एरर की तो हमें वैसे भी इतनी परवाह नहीं करनी है, वो ट्रांसलेटर ने बता ही देना है। तो सिंटेक्स एरर्स रिमूव हो गए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अब हमने मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ वगैरह के साथ कंप्यूटर के ज़रिए हमने जान लिया कि हमारे प्रोग्राम डिज़ायर आउटकम दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है टेस्टिंग सैंपल डेटा। सैंपल डेटा की टेस्टिंग कैसे करते हैं कि आप जो है वो सिंटेक्स एरर निकाल चुके हो, प्रोग्राम को आपने कंप्यूटर में जो है वो रन किया है, और अब आप जो है 5 + 2 प्लेस किया, आंसर 7 आ रहा है।
10 प्लस 3 किया 13 आ रहा है, 9 प्लस 2 किया 11 आ रहा है। आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये आंसर्स तो बिल्कुल ठीक ठीक ये सम के आंसर्स दे रहा है। लेकिन अगर आप 5 प्लस 3 करते हैं जवाब आता है 2, आप 10 प्लस 3 करते हैं जवाब आता है 7, आप 8 प्लस 4 करते हैं जवाब आता है 4, तो आप समझ जाएंगे यार ये एडिशन की बजाय ये तो सब्ट्रैक्शन कर रहा है। आउटपुट तो दे रहा है लेकिन ये एडिशन का नहीं सब्ट्रैक्शन का दे रहा है। दिस मीन्स हमें प्रोग्राम तो हम बनाने बैठे थे एडिशन का, दिस मीन्स हमसे लॉजिक की गलती ये हुई है कि प्लस की जगह मैंने माइनस का निशान गलती से लगा दिया। तो आप इस टेस्टिंग ऑफ सैंपल डेटा ऑन द कंप्यूटर की मदद से आप जो है क्या करोगे, लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट करके उसको रिमूव कर लोगे। ये जो टेस्टिंग है, जो फिफ्थ मेथड मैंने आपके सामने मेंशन किया, टेस्टिंग सैंपल डेटा ऑन द कंप्यूटर, ये कहलाता है अल्फा टेस्टिंग। इसको हम अल्फा टेस्टिंग भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम रन रियल वर्ल्ड डेटा। नंबर 6 इज रन रियल वर्ल्ड डेटा। स्टूडेंट्स, अब जब हमने अपने प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, कस्टमर को, अपने क्लाइंट को सेल आउट करना है, तो अब हमें उसको देने से पहले जो उसका रियल डेटा है, अब तक तो हम फर्जी डेटा इनपुट करके टेस्टिंग कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, उसका रियल डेटा उठाएंगे, उसको फीड करेंगे और फिर चेक करेंगे। जैसे अगर आपने फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम का प्रोग्राम बनाया है, अगर आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम बनाया है, अगर आपने एम्प्लॉइज़ के पेरोल का प्रोग्राम बनाया है, तो अब तक अगर आप फर्जी डेटा उसमें फीड कर रहे थे, तो अब आप रन रियल वर्ल्ड डेटा, जो कि बीटा टेस्टिंग भी कहलाती है, इसमें क्या करेंगे, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल डेटा फीड करके आप देखेंगे और फिर ये जानेंगे कि ये सही आउटकम डिलीवर कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड एज रन रियल वर्ल्ड डेटा। स्टूडेंट जहन में रहे बात कि मैं आपको एक एडिशनल बात ये बात बता दूं कि हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, डिबग करते हैं, वो हर एतबार से जब ओके हो जाता है तब अपने क्लाइंट को भी देने के बाद हम उसको ये बात समझाते हैं कि देखो आपने इस नए प्रोग्राम को अपने सिस्टम में लॉन्च करने से पहले कुछ अरसे जो पुराना आपका प्रोग्राम है, पुराना तरीक़ाकार है, उसको भी चलाना है और इसको भी चलाना है। अक्लमंदी का तरीका क्या है कि अक्लमंदी इसमें है कि आप ऐसा ना हो कि नए प्रोग्राम के अंदर जब उसको इंस्टॉल किया तो आप डायरेक्ट बस उसके अंदर डेटा फीड करने लगे और पुराने तरीक़ेकार को छोड़ दें। हो सकता है कि बाद में कोई मसला आए और आप पुराने तरीक़ेकार से भी महरूम रह गए और नया तो प्रॉब्लम में आ ही गया। तो हम हमेशा कहा जाता है कि पैरेलल में पुराने प्रोग्राम को भी चलाएं और नए को भी चलाएं। जब आप मुतमईन हो जाएं कि हाँ नया प्रोग्राम आपको जो आपकी टारगेट से जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर रहा है, तो पुराने प्रोग्राम को, पुराने तरीक़ेकार को ख़त्म कर दिया जाता है और नए प्रोग्राम को अप्लाई कर दिया जाता है। ये आज की क्लास थी हमारी टेस्टिंग एंड डिबगिंग से मुताल्लिक। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।